अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सर्वो मोटर को स्पीड कंट्रोल मोड में यूज़ करना सीखेंगे। एक्चुअली स्पीड कंट्रोल मोड की दो टाइप्स हैं। स्पीड कंट्रोल विद इंटरनली सेट स्पीड, जो कि एक्चुअली पीएलसी से हम डिजिटल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और स्पीड कंट्रोल विद एनालॉग सिग्नल, जो कि हमारा प्लस माइनस 10 वोल्ट का होता है, उससे कंट्रोल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसकी ये टाइप 1 को देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स बता दूं कि मैं यहाँ पे डेल्टा की 10SX रिले टाइप पीएलसी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशनिंग कंट्रोल नहीं करवानी, इसलिए हम यहाँ पे रिले टाइप भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट स्विचिंग के लिए। अगर आपको पोजीशनिंग कंट्रोल मोड में यूज़ करना हो सर्वो ड्राइव को, तो फिर आपको ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे यस्कावा का SDGM सर्वो ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, और उसके साथ सिग्मा 2 की जो है मेरे पास सर्वो मोटर है और कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये इसका ऑपरेटर्स है टोटली। अब अगर वायरिंग की तरफ आ जाएं तो बेसिक वायरिंग तो सेम वही है जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास स्पेशल वायरिंग है वो कुछ यूँ है कि मेरे पास जो कनेक्टर 1 है, इसकी मैंने 5 पिन्स यूज़ की हुई है। इन 5 पिन्स में से 47 जो है मेरे पास 24 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है पावर सप्लाई की पॉजिटिव 24 वोल्ट के साथ। इसके अलावा जो ये 4 पिन्स हैं, इनमें से 40 नंबर पे मेरे पास सर्वो ऑन का सिग्नल है, जो कि पीएलसी के Y0 के साथ कनेक्टेड है, और ये पर्पल कलर की वायर है। इसके बाद मेरे पास 41 जो है ये रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये पिन्स यूज़ होती है, और पीएलसी की Y1 के साथ ब्लू वायर कनेक्टेड है। इसी तरह 45 और 46 रेड और येलो पीएलसी की Y20 एंड Y21 पे कनेक्टेड है, और इन दोनों पिन्स की कम्बिनेशन से 3 टाइप की स्पीड जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पीड 1 जो है मैं 301 में जो पैरामीटर है उसमें एंटर करते हैं, और वो स्पीड 1 होगी। जो 302 में होगी वो आपकी स्पीड 2 होगी, और 303 में स्पीड 3 होगी। अब इसकी सिलेक्शन इन दोनों पिन्स के थ्रू कैसे होगी वो हम चेक कर लेते हैं। कि ये डेटा मैंने इसके मैनुअल से ली, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। जब दोनों पिन्स आपकी ऑफ होंगी तो मोटर उस टाइम स्टॉप होगी। जब आपकी पिन SBDB ये वाली 46 वाली पिन जब ऑन होगी तो मेरे पास स्पीड 1 सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर मेरी ये दोनों पिन्स ऑन हो जाएं 45 और 46, तो स्पीड 2 सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि मेरे पैरामीटर नंबर 302 में इंटर होगी। इसी तरह अगर मेरी 45 नंबर पिन जस्ट ऑन हो जाए तो मेरे पास जो पैरामीटर नंबर 303 में स्पीड इंटर होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, और उस पर मोटर रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थी इसकी वायरिंग। अब आ जाते हैं पैरामीटर सेटिंग। इस मोड में इंटर होने के लिए सर्वो मोटर को कुछ पैरामीटर्स हमने इंटर करने हैं। उसमें जो ये वाला पैरामीटर नंबर 00 है, इसमें जब आप इस जगह पे इस पोजीशन पे 3 इंटर करेंगे तो हमारे पास सर्वो ड्राइव जो होगी स्पीड कंट्रोल मोड में एक्टिव हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास ये 3 पैरामीटर हैं जिसमें हमने 3 स्पीड्स को इंटर कर देना है। तो ये इसके सिंपल से पैरामीटर हैं जो कि हम इजीली इंटर कर सकते हैं। अब आते हैं सर्किट की तरफ, और मैं आपको सर्किट एक दफ़ा चेक करवा दूं। तो ये मेरे पास पीएलसी है, और इसकी Y0 ये पर्पल वायर है, ये ब्लू वायर Y1 है, और ये रेड वायर इसकी Y20 और येलो 21 पे। ये सर्वो ड्राइव जो हमारे पास कनेक्टर है, ये है इसका चैनल 1, जो मैं आपको ये बेसिक वायरिंग पहले बता चुका हूँ। तो ये इसकी स्पेशल वायरिंग मैंने इस कनेक्टर पे की हुई है। ये पीएलसी के 45 और 46 ये लगी हुई है, और इसी तरह 40 और 41 ये लगी हुई है वायर्स। तो ये वायरिंग है, ये मेरी मोटर है, और ये मेरा ड्राइवर है। अब मैं ड्राइवर में आता हूँ और पैरामीटर को एंटर करता हूँ। मैं मोड में आता हूँ, पैरामीटर नंबर 00 इस पर होल्ड किए रखता हूँ। तो ये देखें इसमें 3 ऑलरेडी इंटर हुआ है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, इसको प्रेस कर लेता हूँ, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं पैरामीटर नंबर 301 पे आता हूँ। ये 301 पैरामीटर हो गया, और अब मैं इसमें स्पीड जो मेरी
1 है वो एंटर करता हूँ। ये 300 है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि इजीली आपको शो हो जाए। लेट्स सपोज मैं इसमें 100 कर देता हूँ, ये 100 होगी स्पीड 1, और मैं बैक हो जाता हूँ। अब स्पीड 2 जो है मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। स्पीड 2 इसकी 500 है, तो मैं इसको और मज़ीद कम कर लेता हूँ, इसको मैं 300 कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं बैक हो जाता हूँ और स्पीड 3 को सेट कर लेता हूँ, ये 1000 ही रहने देता हूँ। तो ये मैंने पैरामीटर इसके सेट कर लिए हैं। अब मैं मोटर को रन करता हूँ और चेक करता हूँ पीएलसी प्रोग्राम की तरफ। मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये डेल्टा का सॉफ्टवेयर है, WPL सॉफ्ट। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, तो मैं क्रिएट न्यू फाइल कर लेता हूँ। और इसमें मॉडल में 10SX है, तो मैं SX सीरीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं प्रोग्राम की तरफ आ जाता हूँ। तो लेट्स सपोज LDM0 मेरे पास मेमोरी है, और आउट Y0, LDM1 आउट Y1, और LDM20 Y20, LDM21 एंड आउट Y21। तो मैंने ये जो है चारों सिग्नल अटैच किए हुए हैं पीएलसी के साथ, तो मैं इनको कमेंट भी दे देता हूँ। तो एडिट डिवाइस कमेंट में जाके यहाँ पे इसका कमेंट राइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा सर्वो ऑन का सिग्नल है, तो मैं S ऑन कह देता हूँ इसे, और इसके मैं कमेंट भी ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसके कमेंट राइट कर लेता हूँ, और इसको ये चूँकि मेरे पास है डायरेक्शन सिग्नल, तो मैं इसको डायरेक्शन, और ये मेरे पास है पिन 45 का सिग्नल है ये, और 46 का सिग्नल जो है वो ये वाला है। तो इसके साथ मैं पिन 46 जो सर्वो का कनेक्टर है चैनल 1 का 45 और 46 वाला सिग्नल ये है। तो अब मैं इसको कोड कर लेता हूँ और आपको साथ में चेक करवा देता हूँ। स्पीड एंड डायरेक्शंस चेंज हो रही है। इसके बाद हम कोई एक एग्जांपल करेंगे। तो मेरे पास इस टाइम सर्वो ऑन का सिग्नल देखते हैं। ये देखें मेरी ड्राइव है, और मैं इस सर्वो ऑन का सिग्नल ऑन करता हूँ। देखें सर्वो जो है अपने रनिंग मोड में आ गई है। तो जैसे ही मैंने सिग्नल ऑन किया सर्वो ऑन का, तो मोटर जो है अपनी रनिंग कंडीशन में आ चुकी है और अभी स्टॉप है। तो मैं इसकी जो स्पीड 1 सेलेक्ट की थी इसको मैं ऑन करता हूँ, देखता हूँ स्पीड 1 पे मोटर ऑन होती है या नहीं। तो ये मेरे पास इसकी स्पीड जो है वो 3 है। एक्चुअली हमने 45 पिन ऑन की, तो 45 पे हमने कहा था कि मेरे पास जो स्पीड की सिलेक्शन होगी, ये देखें 45 वाली पिन जो है वो जब ऑन होगी तो मेरे पास स्पीड जो 3 होगी वो ये सिलेक्ट होगी, जिसमें हमने 1000 पुट किया था। इसी तरह अगर मैं स्पीड 2 को सेट करना चाहता हूँ तो दोनों को ऑन कर दूंगा। तो ये, और अगर स्पीड 1 मैंने ऑफ कर देता हूँ और स्पीड 1 पे ये मेरी स्पीड 1 है। अब अगर मैं इजीली आपको डायरेक्शन भी चेक करवा देता हूँ, तो देखें ये डायरेक्शन चेंज हो गई है सर्वो मोटर की। इसी तरह जब मैं डायरेक्शन सिग्नल को ऑफ करूँगा तो डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह ये जो है सिग्नल काम कर रहे हैं हमारे पास सर्वो मोटर के। अब पीएलसी प्रोग्राम राइट करता हूँ। अगर आपने ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड करना हो मोटर को टाइम डिले के साथ, तो उसको आप कैसे राइट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेमोरी जो है 1000 लगा लेता हूँ जो कॉन्टीन्यूसली ऑन रहेगी, और इसके साथ मैं एक टाइमर ले लेता हूँ 2.5 सेकेंड का, जो कि ऑन होगा। और ऑन होते ही मैं लेट्स सपोज के साथ जो सर्वो ऑन का सिग्नल है वो तो कॉन्टीन्यूसली रहेगा,
तो मैं सर्वो ऑन का सिग्नल साथ अटैच कर लेता हूँ और इसी के साथ जो है मैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट T0 का अटैच कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्पीड 1 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ Y21 के साथ। जो Y21 वाली पिन है ये मेरे पास स्पीड 1 की है या 46 पे जब सिग्नल जाएगा इस पिन से तो हमारे पास स्पीड 1 पे मोटर जो है वो रन होगी। ये मैं अपने आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये 46 वाली पिन है जो कि मेरी सर्वो की है और जब ये ऑन होती है तो स्पीड 1 सेलेक्ट हो जाती है। ये देख रहे हैं SPD और यहाँ पे भी SPD। तो इसके ऑन होने से मेरे पास जो इसकी स्पीड 1 है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह मैं जब स्पीड 1 सेलेक्ट हो जाए और 2.5 सेकंड का टाइम कंप्लीट हो जाए तो लेट्स सपोज मैं एक और टाइमर जो कि डिले जनरेट करेगा T1 का और लेट्स सपोज मैं 2 सेकंड का डिले कर लेता हूँ और उसके बाद एक और टाइमर जो है वो इसी से रन कर लेता हूँ। और अब जो है मोटर रिवर्स में चलनी चाहिए और इसके साथ मैं स्पीड भी दूसरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं रिवर्स में चलाने के लिए इसके साथ मैं सिग्नल ऑन कर लेता हूँ एक T2 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और इसी के साथ मैं सबसे पहले रिवर्स वाला सिग्नल जो है वो ऑन कर लेता हूँ। Y1 पे डायरेक्शनल सिग्नल था और इसी के साथ T2 जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में लगा होगा और इसके साथ मैं स्पीड जो दूसरी है पिन नंबर 20 उसको भी ऑन कर लेता हूँ। Y20 तो जब ये रिवर्स में चलेगा अब डायरेक्शन चेंज होगी और ये डायरेक्शनल सिग्नल भी मैंने ऑन कर ली और ये साथ में स्पीड सेकंड स्पीड जो है वो सिलेक्ट कर ली है जो एक्चुअली हमारी इस इंटरनली स्पीड को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद मैं इसी से एक और डिले जनरेट करवा लेता हूँ। जब रिवर्स में अपना टाइम कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास जो टाइमर 2 है वो भी डिले जनरेट करवाए T3 के साथ और ये भी 2 सेकंड का जो है डिले जनरेट करवाएगा और जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मोटर दोबारा जो है फॉरवर्ड में रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं सिग्नल्स को कमेंट्स भी दे देता हूँ। तो ये मेरे पास एस ऑन का सिग्नल है। कमेंट अगर मैं ऑन कर लूँ और ये मेरे पास स्पीड 1 कह दें इसको और इसको आप कह दें डायरेक्शन सिग्नल है और ये आपकी स्पीड 2 है तो SPD स्पीड 2 कह देता हूँ। तो ये मैंने इसको कमेंट भी दे दिए। मैं कमेंट के अलावा आपको एक दफ़ा प्रोग्राम पूरा चेक करवा देता हूँ। तो ये मैंने प्रोग्राम राइट किया है कि मोटर जो है वो 2.5 सेकंड के लिए फॉरवर्ड रन होगी, फिर डिले जनरेट होगा, डिले के बाद रिवर्स रन होगी और रिवर्स रन होने के बाद दोबारा डिले जनरेट होगा और डिले जनरेट होने के बाद दोबारा जो है ये लूप चलता रहेगा। तो इस तरह मोटर हर 2 सेकंड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और 2.5 सेकंड के लिए उस डायरेक्शन में रन होगी। अब मैं इसको PLC के अंदर राइट कर देता हूँ प्रोग्राम को और साथ में आपको मैं PLC की कंडीशन भी इस टाइम बता देता हूँ। जो हमारी PLC और सर्वो इस टाइम इस कंडीशन में है, हमारे पास सर्वो स्टॉप कंडीशन में और मैं इसको अब राइट कर लेता हूँ PLC के अंदर। तो ये अभी स्टॉप है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो मोटर जो है अब 2.5 सेकंड के लिए फॉरवर्ड चली है। ये रिवर्स में जब चलती है तो आपको सही तरह शो नहीं हो रहा, तो मैं ज़रा इसकी स्पीड को कम कर लेता हूँ। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ सिग्नल्स को और
इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हैं। स्पीड को कम करने के लिए आपने इसी पैरामीटर में जाना है। इसी में मैं स्पीड जो है इसको कम कर लेता हूँ। इसमें इंटर होते हैं, इसमें 1000 है, तो मैं इसमें स्पीड जो है बिल्कुल स्लो कर लेता हूँ, 50 कर लेते हैं। बैक हो जाता हूँ और तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। अब हमको क्लियरली शो हो रहा है कि मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स रन हो रही है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि मोटर की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर 2 सेकंड्स के बाद। और अगर आप सर्वो ड्राइवर पे देखें तो सर्वो ड्राइवर को भी शो कर रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स को। मैं शो करवा दूँ ऐसे। तो इस तरह आप किसी भी सर्वो को स्पीड कंट्रोल मोड में डिजिटल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।